क्षेत्र परीक्षा की विशेष तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास 8 का विज्ञान का फास्ट रिवीजन करेंगे। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? आभासी और सीधा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 6 मीटर पर। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन का अर्थ होता है दायां बायां उल्टा दिखना। किसी वस्तु का रंग हमें मुख्यतः किस कारण दिखाई देता है? वस्तु कुछ विशेष रंगों को परावर्तित करती है। यदि सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने में मुख्यतः कौन सी घटनाएं शामिल होती है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण सभी। मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कहलाता है। मानव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कहलाता है, कौन सा भाग है? पुतली। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वह पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है जिसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? सूर्य। चंद्रमा हमें चमकीला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यदि आप दर्पण की ओर 2 मीटर आगे बढ़ते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? 4 मीटर घटेगा। दुगना होता है। जितना दर्पण के जितना नज़दीक जाएंगे उसका दुगना दूर होता है प्रतिबिंब। चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। चिकनी सतह पर प्रकाश परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। खुरदरी सतह पर प्रकाश पड़ने पर सामान्यतः क्या होता है? प्रकाश का विस्तारित परावर्तन होता है। पेरिस्कोप में मुख्यतः किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। 2 समतल दर्पणों को समांतर रखने पर उनका प्रतिबिंब क्या होता है? अनेक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वह बार बार परावर्तन होता है इसलिए। दृष्टिबाधित व्यक्ति लिखने पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का प्रयोग। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, और सेम दिशा में लौटता है तो परावर्तन, या दिशा मुड़ता है तो अपवर्तन। हमेशा याद रखिएगा, जब दिशा उसका मुड़ता है या दिशा परिवर्तित होता है तो अपवर्तन कहलाता है। पारदर्शी वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? प्रकाश को अपने आर पार जाने देती है। सफ़ेद प्रकाश में निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफ़ेद प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। यदि किसी वस्तु पर लाल प्रकाश डाला जाए तो वस्तु लाल प्रकाश में दिखेगी, कैसी? लाल। चुंबक का प्रश्न संख्या। अब चुंबक से कुछ प्रश्नों को लिया गया है। किसी क्षण चुंबक को बीच से तोड़ने पर क्या होता है? दोनों टुकड़े चुंबक बनेंगे। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बाहर होती है उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 समान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? समान ध्रुव को पास लाया जाता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल कहाँ होता है? ध्रुवों पर। चुंबक क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है चुंबक के ध्रुवों पर। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लोहा। कंपास की सुई मुख्यतः किस कारण उत्तर दिशा में
रुकती है पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के कारण। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो सामान्यतः उसका चुंबक क्या होता है? अगर गर्म किया जाए या पीटा जाए तो उसका चुंबक घट जाता है। चुंबकीय पदार्थ की पहचान करने के लिए सबसे विश्वसनीय पदार्थ क्या है? उसे चुंबक के पास लाना। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने वाला प्रमुख उदाहरण कौन सा है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है? कुंडली के फेरों की संख्या को बढ़ाने पर चुंबक का शक्तिशाली प्रभाव बढ़ता है। विद्युत चुंबक का प्रमुख लाभ क्या है? विद्युत चुंबक का प्रमुख लाभ क्या है? बी, इसकी चुंबक की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। कबाड़ अलग करने वाले मशीनों में विद्युत चुंबक का उपयोग क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को उठाने के लिए। चुंबक के समान ध्रुवों की परस्पर क्रिया में कौन सा निष्कर्ष निकलता है? समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। यदि चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो उसके ध्रुव क्या होंगे? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होगा, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी चुंबक का उदाहरण है? बार चुंबक अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंपास का। कंपास का उपयोग केवल पृथ्वी पर ही उपयोग किया जा सकता है। चंद्रमा पर कंपास का उपयोग नहीं होता है क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है। यदि किसी चुंबक का उत्तर ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तर ध्रुव के पास लाया जाता है तो क्या होता है? यह प्रतिकर्षित होता है क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षित होता है। विद्युत चुंबक में लोहे की छड़ डालने से सामान्यतः क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, इनमें क्या होता है? बढ़ता है। चुंबक प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। चुंबक का उपयोग निम्नलिखित में किस उपकरण में दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कंपास में। ध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? कंपन। ध्वनि निर्वात में क्या होती है? नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की तीक्ष्णता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तीक्ष्णता करता है आवृत्ति पर। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है अधिक तीखी होती है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि अधिक तीखी होती है। सामान्य मनुष्य की आवृत्ति सीमा की ध्वनि सुन सकता है कितना से कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है प्रासर्व ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि कहलाती है अपस्रव ध्वनि। 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि कहलाती है श्रव्य ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने पर सामान्यतः क्या होता है? आयाम बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने पर आयाम भी बढ़ता है। ध्वनि की ऊंचाई और प्रबलता क्रमशः किससे संबंधित है? आवृत्ति और आयाम से। ध्वनि की ऊंचाई और प्रबलता संबंधित है आवृत्ति और आयाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में ध्वनि सुनने के लिए कंपन सबसे पहले किस भाग पर पहुंचता है? कान का पर्दा पे। कान का पर्दा किस कारण कंपन करता है? ध्वनि तरंगों के कारण। अत्यधिक तेज ध्वनि के लगातार संपर्क में रहने से क्या होता है? सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अनावश्यक और अत्यधिक ध्वनि क्या कहलाती है? शोर। अनावश्यक और अत्यधिक ध्वनि कहलाती है शोर। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन के हॉर्न।
किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति बढ़ाने पर उसकी ध्वनि की क्या होती है? पिच बढ़ती है। ध्वनि की पिच बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि की पिच भी बढ़ती है। तबला बजाने पर ध्वनि मुख्यतः किससे कंपन से उत्पन्न होती है? तनी हुई झिल्ली से। सितार में ध्वनि उत्पन्न करने वाला मुख्य कंपनशील भाग क्या है? तार। ध्वनि की गति सबसे अधिक सामान्यतः किस अवस्था में होती है? ध्वनि की गति होती है हमेशा ठोस में और सबसे कम गैस में। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़े लेकिन आयाम समान रहे तो क्या होगा? ध्वनि अधिक तीखी हो जाएगी। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़े लेकिन आयाम समान रहे तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि अधिक तीखी हो जाएगी। बल किसी वस्तु की क्या होती है? गति, दिशा और आकृति बदल सकता है। बल क्या कर सकता है? आकृति बदल सकता है। बल हमेशा प्रारंभिक इकाई होता है और विस्थापन अंतिम इकाई। बल की आशा इकाई क्या है? न्यूटन। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। हमेशा याद रखिएगा। समान बल को छोटे क्षेत्रफल पर लगाने से दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा। जितना छोटा क्षेत्रफल होगा उतना दाब अधिक होगा। नुकीली की लकड़ी में आसानी से क्यों प्रवेश कर जाती है? नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है इसलिए दाब अधिक हो जाता है। स्कूल बैग का चौड़ी पट्टियां कंधों पर दाब क्या करती है? घटाती है, इसलिए बैग पर चौड़ी पट्टियां दी जाती है कंधों पे। द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है? गहराई बढ़ने से बढ़ता है। जितना गहराई बढ़ेगा द्रव का दाब बढ़ता जाता है। बांध की दीवार नीचे की ओर मोटी क्यों बना जाती है? क्योंकि नीचे द्रव का दाब अधिक होता है। वायुमंडल दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? वायु में भार के कारण। वायुमंडल दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। बल दो प्रकार का होता है। कौन कौन? संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल कहते हैं जो सट के कोई भी काम होता है संपर्क बल, और जो दूर से होता है वो संपर्क बल। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल है? चुंबकीय बल असंपर्क बल है जो दूर से काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? किस प्रकार का है? दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच हो सकता है। घर्षण बल किस दिशा में सामान्यतः होता है? गति का विरोध करता है। हमें घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। यदि किसी सतह का क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो बल समान रहे तो क्या होगा? तो आधा हो जाएगा। यदि किसी सतह का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए और बल समान रहे तो आधा होगा। ऊंट के पैर चौड़े होने का लाभ क्या है? रेत में कम दाब बनाता है। बल्ब की तरह विद्युत धारा के उत्पन्न बल का उदाहरण है विद्युत बल। दाब का आशय इकाई क्या है? पास्कल। एक ही क्षेत्रफल पर बल बढ़ाने से दाब क्या होगा? अगर एक ही क्षेत्रफल पर बल बढ़ाया जाए तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल पर दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु को धक्का देने पर उसकी गति बदल जाती है, यह दर्शाता है कि गति की अवस्था बदल सकती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। पादप कोशिकाओं को अतिरिक्त मजबूती मुख्यतः किससे मिलती है? कोशिका भित्ति से, जो कोशिका के चारों ओर होता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिकाओं को नियंत्रित रूप से पदार्थों का आदान प्रदान करना। पादप कोशिकाओं प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक में। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित लवक में।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जागिरी। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में सामान्यतः बड़ा होता है? रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में बड़ा होता है रिक्तिकाएँ, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लगभग नगण्य। पशु कोशिका में सामान्यतः कौन सी संरचना नहीं होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है केंद्रक में। कोशिका के अंदर जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव। एक कोश के जीव का उदाहरण है अमीबा। एक कोश के जीव का उदाहरण है अमीबा। बहुकोश के जीवों में कोशिकाएं क्या होती हैं? अलग अलग कार्यों के लिए विशेषीकृत हो सकती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज कॉर्क में किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अवलोकन किसमें किया था? कॉर्क में। यदि किसी कोशिका में हरित लवक उपस्थित हो तो वह सबसे अधिक क्या कर सकता है? पादप कोशिका। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में सामान्यतः समान संरचना कौन सी होती है? दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यदि कोशिका झिल्ली पूरी तरह से पदार्थों के लिए अभेद हो जाए तो क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान होगा। किसी कोशिका में केंद्रक को हटा दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा? कोशिका नियंत्रण और आनुवंशिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी कोशिका में केंद्रक को ही हटा दिया जाए क्या होगा? कोशिका नियंत्रण और आनुवंशिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, केंद्रक ऊर्जा उत्पादन, रिक्तियाँ ध्वनि उत्पादन। तो क्या होगा? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण ही सही है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन होगा। यदि किसी कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रिक्तिका सबसे अधिक संभावना कौन सी हो सकती है? पादप कोशिका हो सकती है। पादप कोशिका। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। किसका कितना सही हुआ कमेंट में अपना नाम और कितना सही हुआ लिखें। अगले दिन किस विषय का रिवीजन करना है कमेंट में लिखें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एस कुमार पाटम से जुड़ें। सभी तरह का PDF वहाँ मिलेगा। यह प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल एस कुमार पाटम स्टडी सेंटर से जुड़ जाएं या वीडियो के नीचे PDF डाल दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।